हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर और आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं हमारे मेंस में, एडवांस में या नीट के क्वेश्चन में। तो आइए कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर आपके सामने आए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने जो है, इसमें कहा गया है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट पी बन रहा है, लेकिन ये वाला जो पहला रिएक्शन देख रहे हो इसमें टेम्परेचर 500 केल्विन है और किसी तरह का कोई कैटलिस्ट का यूज नहीं किया गया है। आपको पता है प्यारे बच्चों कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और टेम्परेचर का अपना एक रोल है। टेम्परेचर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को तो प्रभावित नहीं करता है लेकिन रेट को प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। फर्स्ट वाले केस में आप लोग साफ तौर पे देख रहे हो कि रिएक्टेंट ए जो है उससे प्रोडक्ट पी बन रहा है और यहाँ टेम्परेचर है 500 केल्विन, कोई कैटलिस्ट का यूज नहीं किया गया है। लेकिन सेकंड वाले उसी रिएक्शन को, मतलब उसी रिएक्शन को हम लोग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग का टेम्परेचर जो है वो 400 केल्विन है, यानी टेम्परेचर घट गया है और यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले केस में बिना कैटलिस्ट के जब हम लोग यूज किए थे तो प्रोडक्ट बनाने के लिए 500 केल्विन यूज कर रहा था, लेकिन सेकंड वाले में उसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए हम लोग जब कैटलिस्ट का यूज किए है ना, और यहाँ टेम्परेचर हमारा जो है वो 400 केल्विन में वही प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये ग्राफिकली एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखा गया है कि किस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है कि ए से पी बन रहा है ना। ये वाला जो लाइन है ना, जो ब्रोकन लाइन नहीं है आप लोग का, वो बिना कैटलिस्ट वाला है। उसमें देख रहे हैं कि ए से आप लोग का क्या बन रहा है पी, और इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 20 किलो जूल का डिफरेंस आ रहा है जब हम लोग कैटलिस्ट लिए। ये डॉटेड या ब्रोकन लाइन जो है वो बता रहा है, यानी ऊपर वाला लाइन जो है उसमें कोई कैटलिस्ट का यूज नहीं किया गया था तो उस समय एक्टिवेशन एनर्जी हाई था। सेकंड वाले केस में क्या देख रहे हो कि जब कैटलिस्ट का यूज किए तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो जूल क्या हो गया, कम हो गया पहले से। यानी शुरू में आप लोग का 20 किलो जूल ज्यादा था जब कैटलिस्ट नहीं लिए थे, और जब कैटलिस्ट लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो जूल डाउन हो गया आप लोग का। यानी ये वाला लाइन जो है ये दिखा रहा है कि नो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और नीचे वाला जो ब्रोकन लाइन है वो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहां पे आप लोग साफ तौर पे देख रहे हो कि ए से आप लोग का पी बन रहा है, यहां भी ए से पी बन रहा है, ये अनकैटलाइज है, ये कैटलाइज है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप लोग का देख रहे हो कि एक्टिवेशन एनर्जी कितना घट गया, 20 किलो जूल घट गया। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर रेट जो है, रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट है माइनस डी ए बाई डी टी। तो अगर रेट जो है 500 केल्विन वाला बराबर है 400 केल्विन वाला रेट के, अगर दोनों का रेट बराबर हो जाए, यानी 500 केल्विन पे होने वाला और 400 केल्विन पे होने वाला जो रिएक्शन है, दोनों का रेट अगर बराबर है तो बताइए कि एक्टिवेशन एनर्जी अप्रॉक्स कितना था, यह निकालना है प्यारे बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेट दिया क्या हुआ है कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर है आप लोग का, यानी 500 केल्विन पे जो रिएक्शन हो रहा था और 400 केल्विन पे जो रिएक्शन हो रहा था, दोनों का रेट बराबर है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि यहां पे हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी पता नहीं चला कि कितना है एसएपी बनने के दौरान कितना एक्टिवेशन एनर्जी होगा। ठीक है, लेकिन जब कैटलिस्ट नहीं लिए थे तो 20 किलो जूल ज्यादा लग रहा था, और जब कैटलिस्ट ले रहे हैं तो 20 किलो जूल कम लग रहा है। तो हमको यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे? हम लोग जानते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन से क्या आया था, के बराबर ए ई पे पावर क्या था माइनस ई ए बाई आर टी। तो अगर मान लो कि 500 केल्विन पे अगर रेट कांस्टेंट की बात करें तो 500 केल्विन पे क्या हो जाएगा हमारा रेट, ये हो जाएगा 500 केल्विन वाला जो है उस पे अगर हम लोग रेट लेके चले तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा ए ई पे पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आप लोग का, वो तो आप लोग का एक्टिवेशन एनर्जी जो है आप लोग का यहाँ पे आप लोग का निकालना ही, हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा ये नहीं मालूम, तो ये हो गया ई ए और बाई टेम्परेचर 500 है तो ये 500 इंटू आर हो गया। और इसी तरह से अगर कैटलाइज वाला लिए तो उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, उसका हो गया 400 केल्विन पे वो हो रहा था कैटलाइज वाला रिएक्शन, 400 केल्विन पे कैटलाइज वाला रिएक्शन हो रहा था। तो इसका लिए भी यही फॉर्मूला होगा, ए ई पे पावर है ना माइनस ई ए, लेकिन इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है इससे कम है,
यानी कैटलाइज वाला में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, अनकैटलाइज वाला मतलब अनकैटलाइज वाला में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, कैटलाइज वाला में एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो जूल कम हो गया, क्योंकि कैटलिस्ट लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, कम किया। तो यहां पे आप लोग का कितना कम हुआ है, 20 किलो जूल, यानी EA माइनस 20 किलो जूल, ठीक है, EA माइनस 20 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। ये हो गया इसका। अब बाई हो गया आप लोग का 400, ये टेम्परेचर हो गया 400 R। ये इक्वेशन है हमारा। और दिया हुआ क्या है आप लोग का, दिया हुआ है हमारा कि K500 जो है ये बराबर है किसके, K400 के बराबर है ना, दोनों का रेट बराबर है आप लोग का। तो ऐसे केस में क्या होगा, K500 का वैल्यू कितना होगा आप लोग का, K500 का वैल्यू जो है वो बराबर कर देते हैं K400 के। तो 500 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया हमारा AE पे पावर है ना माइनस EA बाई 500 R, ठीक है। और K400 कितना हो गया, AE पे पावर है ना माइनस आप लोग का हो गया EA माइनस 20 है ना बाई आप लोग का कितना, बाई 400 R, ठीक है। तो A से आप लोग का कैंसिल, E पे पावर जो दोनों का पावर आप लोग का बेस वैल्यू सेम है, तो पावर जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो गया आप लोग का डायरेक्ट EA बाई 500 R है ना, ये किसके बराबर हो गया, EA माइनस 20 बाई 400 R, ठीक है, किलो जूल में ही है आप लोग का, लेके चल रहा है हम लोग को। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, R से R हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप लोग का R से R कैंसिल, तो ये हो गया हमारा EA बाई 500, ये किसके बराबर हो गया, EA माइनस 20 बाई कितना 400, ठीक है। अगर हम 20 से 20 अगर हटा दें तो वैसे केस में क्या हो जाएगा आप लोग का, तो 20 से 20 हटा दे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 4EA बाई 5, ठीक है। ये 20 से 20 अगर हटा दिए हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर है ना, क्रिस क्रॉस का अगर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये 4EA है ना बाई 5 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4EA का वैल्यू भी निकाल सकते हो हम लोग है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 4EA और इधर हो गया हमारा 5EA, अब माइनस 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आ जाते हैं, तो ये हो गया 5EA माइनस 4EA, ये बराबर हो गया कितना 100, ये क्या था किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1, यानी EA का वैल्यू आ गया कितना प्यारे बच्चों 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन होगा 100 किलो जूल पर मोल। तो आसानी से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसानी से इस तरह के सवाल को आप लोग आसानी से बना सकते हो है ना, पूछा जाता है आप लोग का मेंस में, एडवांस में, नीट में। तो इस तरह के सवाल पे ज़्यादा फोकस करना है, केमिकल काइनेटिक्स से एक सवाल जरूर रहेगा इस सब टॉपिक से, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक यू।